एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरु प्रसाद। हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुट्टे नाही। अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी ने अमृत वेले दी अपनी एक महानता अपने बोलां दे अपने शब्दां दे दर्शाई है। दरअसल देखा जाए प्रकृति ने जो साडे शरीर की ये सिरजना की है, इस दे च रुत दा ते वक्त दा अपना प्रभाव है। मौसमी खिजां चारों पासे प्राकृतिक मंडल उदास दिखाई देता है। झड़ रहे ने पत्ते और चल रही ने हवावां, डोल दियां शाखा अपना श्रृंगार बदल रही ने, उदास दिखाई दे रही, नगन दिखाई दे रही ने। ये शाखा दरख्तां दी हो बहु मनुख के मन की प्रकृति भी कुछ इस तरह ही जो है देखने को मिलती है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खिड़िया होया है। मौसम बहार है। धरती ने मानो बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, किधरे पीले रंग दा, किधरे गुलाबी रंग दा, किधरे चिट्टे रंग दा। इतने सुंदर श्रृंगारमयी वस्त्र धरती दा चप्पा चप्पा सुहावना हो जाता है। ये मौसम बहार मनुख दे मन दे उत्ते भी अपना एक खास असर पांदा है। गर्मी दी रुत आ गई है, मन की हालत कुछ और हो गई है, ठंड आ गई है, शरीर ठिठर रहा है। तो रुत तो और समय तो मन प्रभावित है, तन प्रभावित है। सर्दी आ गई है, सानू कपड़े बदलने पैंदे ने, मोटे कपड़े गर्म कपड़े लभने पैंदे ने। और गर्मी मजबूर कर देंदी है गर्म कपड़ियां नू एक पासे करन ते। हू बहु जो समा है, दिन दे 4 पैर, रात दे 4 पैर, जिथे रुत दा असर है, मौसम दा तन ते मन ते असर है, उथे 4 पैरां दा जिसनू समा कहंदे ने, वक्त कहंदे ने, इसका भी मन दे उत्ते तन दे उत्ते अपना प्रभाव है। आद काल तो संत जनां दी पकड़ विच आई एक गल कि रात का जो चौथा पैर है, अगर मनुख समय सिर वाकई रात दे पहले पैर दे अंत होंदे होंदियां सौ गया है, तो शरीर दी नींद रात दे चौथे पैर दे आरंभ होंदियां संपूर्ण हो जाती है। अखां खुल जांदियां। यह गल वखरी है। अगर मनुख समय के मुताबिक सुता नहीं तो फिर मुश्किल है कि अमृत वेले ये उठ सके। वक्त सिर सौ गया नियम पूर्वक तो प्रकृति जगा देंदी है। असी देखते हैं प्रकृति पंछियों नू जगा देंदी है, पशुओं नू जगा देंदी है, क्योंकि उन्हां दी नींद स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। रात दे पहले पैर दे अंत होंदे होंदियां चिड़ियां, पंछी, पशु करीबन करीबन सो जाते हैं। रात दा चौथा पैर आरंभ होया है। चहचहांदे हुए पंछी उठ बैठते ने, गऊआं उठ बैठदियां ने, बछड़े बोलन लग पैंदे ने गऊआं दे। सारे दा सारा पशु जगत समय तो प्रभावित है। वक्त सुलांदा है, वक्त जगा देंदा है। मनुख ने अपनी नींद नू प्राकृतिक नहीं रहन दिता और किधरे किधरे अपने जागण नू भी
प्राकृतिक नहीं रहन दिता। वैसे तो देखा जाए ਇਹਦਾ ਖਾਨ ਪਾਨ ਪਹਿਰਾਨ ਵੀ प्राकृतिक नियम के मुताबिक नहीं है। यही कारण है कि जैसे मनुख प्रकृति तो दूर होंदा गया, परमात्मा तो भी दूर होंदा गया। परमात्मा के निकट आने लई इसनूं प्रकृति के निकट आना ही पेगा, प्रकृति के प्रभाव नूं कबूल करना ही पेगा और उहदी नियमावली नूं जिंदगी का अंग बनाना ही पेगा। तो बहुत पुराने समय तो जो अध्यात्मक चिंतन करते सन, हर वक्त मन नाल जिन्हां दी घोल रहिंदी सी, मन की साधना ते तल ते जीण वाले अंतर्मुखी पुरुष, उन्हां दी पकड़ दे आया रात दा चौथा पैर भजन लई बड़ा सहायक है, बहुत सहायक है, मदद करता है। कहंदे ने ढंग नाल भोजन कीता होवे रात नूं तो भोजन आलस पैदा करके नींद लियाउंदा है। ये नींद उस भोजन नूं पचा देंदी है और जब नींद पूर्ण तौर ते पचा देंदी है, भार हल्का होंदा है, आलस मध्यम होंदा है, ये जाग पैंदा है। दोबारा शरीर नूं भोजन दी लोड़ है ते हुण शरीर नूं भजन दी भी लोड़ है। मन भजन भी चाहता है। इस समा कहंदे ने 100 लुकमे दिन दे ते 1 लुकमा सुबह दा। सारी दिन दी साधना ते अमृत वेले दे 1 पल दी साधना बराबर हो जाती है। समा मदद करता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते साफ कहंदे ने, जे एक होए तां उगवे, रुती हो रुत होए। एक ते बीज ठीक होवे, मुकम्मल होवे, पर बीजण वाली रुत भी ते चाहिदी है। मौसम दे अनुकूल जो किसान बीज नहीं बीजदा, सही ढंग नाल वो प्रफुल्लित भी नहीं होंदा, वो पूर्ण फसल नाल अपने घर दे कोठे भर भी नहीं सकेगा। तो ये जो रात दा चौथा पैर है, इसनूं साडे देश दे प्राचीन सनातनी ऋषियां ने कहा यह ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म दे चिंतन दा समय है, ब्रह्म नाल जुड़न दा वक्त है। इसनूं धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अमृत वेला आख्या। ऐसा समा जद अमृत दी वर्षा हो रही है। इसनूं इस्लाम दे महान बानी मोहम्मद साहब ने कहा अलल सुबह, अल्लाह दी सुबह, अल्लाह दी सवेर, ओ सुबह जो सुभावक अल्लाह नूं चेते करा देंदी है। थोड़ी जिहां भी किसी मनुख दे अंदर अंतर्मुखी होने दी जागृति है तो यह समा बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। धन गुरु रामदास जी महाराज दा फरमान, हर अमृत वेले वत्थे का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे ना। अंतिश करन दी धरती दे जो अमृत वेले नाम दा बीज बो छड़दा है, बरकतां नाल झोलियां भर जांदियां ने। वो लोक परलोक अपना सुहेला कर लेंदा है। इस समय जो जागे है और इस समय जो बंदगी विच लीन होया है, दुनिया भर दे बंदगी दे पुगे हुए पुरुष संत जन उस साधक तो फिदा जांदे ने। अवतारी पुरुष भी जो है सदके जांदे ने। भाई साहब भाई नंदलाल ते कहंदे ने, शबद कुर्बान खाके राहे संगत, दिले गोया हमी बस आरजू करत। एक कोई आरजू रह गई है, हे गुरुदेव अमृत वेले ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ। ਉਹ ਕਦਮ ਬੜੇ ਪਾਵਨ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਲ ਬਲੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ दरअसल परमात्मा की चाल है। ये परमात्मा की तरफ चलना है और ये परमात्मा तक पहुंचने का एक महान वसीला है। भाई साहब भाई नंदलाल ते इत्थे तक कहते ने, थोड़ी जिहां भी जिस किसी दे अंदर जागृति पैदा हुई है, उसने एक गल समझ ली है
कि अमृत वेले जो सुता रह गया मानो उदी नींद हराम है, वो हराम सोया है। बेदारी अस्त जिंदगी ऐ साहिबान शौक, गोया हराम करदन आइंदा ख्वाब सुबह। थोड़ी जिहा भी बेदारी जागृति किसी दे अंदर पैदा हुई है, उस मनुख ने आइंदा दे वास्ते अमृत वेले दा सोना मानो हराम कर छड़दा है। भाव नहीं सौंदा, सुभावक वो जागदा है और अमृत वेले तो लाभ उठांदा है, उस समय तो लाभ उठांदा है। भाई गुरदास जी ते एक प्रार्थना कर देन अकाल पुरख दे अगों। आप कहंदे ने नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर, काट काट सिखन के चरण पर वारिए। हे परिपूर्ण परमात्मा, मन दी ए भाव दशा बनी है कि पैर दी उंगलियां दे नाखुन तो लैके सिर दे केसां तक नख सिसलो सगल अंग रोम रोम कर, समुचे शरीर दे रोम रोम दे टुकड़े कर दिते जान मेरे शरीर दे। मेरी ये चाहत, मेरी ये मंग, फिर इन्हां टुकड़ियां नूं की करिए? काट काट सिखन के चरण परवारीए। इन्हां नूं कट कट के पुरजा पुरजा करके गुरु के जो सिख ने उन्हां दे कदमां तो सदके करो, उत्थे निछावर करो। फिर भी आखिर मांस के टुकड़े ते बचनगे, की करिए? आप अगां चल के कहंदे ने अगन जराए ताहे पीसन पिसाए, ले उड़े पवन होए अनेक प्रकारिए। फिर मेरे मांस दे टुकड़ियां नूं जला देना, बचियां रहन जो हड्डियां उन्हां नूं पी देना। फिर पवन राणी दे चरनां च बेनती करनी, जोदड़ी करनी, मेरी राख नूं ते हड्डियां दे जरियां नूं उड़ा के ले जाए। आप कहंदे ने अगन जराए ताहे पीसन पिसाए, ले उड़े पवन होए अनेक प्रकारिए। तो पवन उड़ा के ले जाए, आखिर पवन हर वक्त इस खाक नूं और हड्डियां दे चूरे नूं अपने कोल रख नहीं सकती, किधरे न किधरे ते सुटेगी। तो भाई जी कहंदे हाँ हाँ ये सुटे, पर किथे सुटे है? जत कथ सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। जिधर किधरे किसी भी शहर दे, किसी भी कस्बे च, किसी भी थां ते सिख अमृत वेले उठ के सत्संग दी तरफ चल पिया, पवन राणी नूं कहना मेरी मांस दी खाक ते हड्डियां दे चूरे नूं उस दे कदमां दे च विछावे, उस दे रस्ते दे च विछावे। जत कत सिख पग धरे गुरु पंथ प्रात, ताहू ताहू मार्ग में भस्म को डारिए। तह पद पावकत चरण लिव लागी रहे, दया के दयाल मोहे पतत उधारिए। हे परिपूर्ण परमात्मा, इस तरीके नाल मैं पतत दा भी उधार हो जाएगा। दरअसल अमृत वेले गुरु दी दिशा और जान वाले मनुख दे कदम अत्यंत पावन ने, महान है। चाहो नाल उमंग नाल जो समय सत्संग दी तरफ चल पिया, जुड़ के कीर्तन सुन रहे है या बैठ के वाहिगुरु मन दा जप कर रहे है, देवी देवते उस तो फिदा जांदे ने, कुर्बान जांदे ने, सदके जांदे ने। भाई गुरदास जी ने इस संबंध विच जो एक पौड़ी दी रचना कीती है, बेशकीमत है और बेमिसाल है। आप कहंदे ने चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई। सुरसरी गंगा,
मिथ ये कह रही है कि गंगा ब्रह्मे दे करमंडल दा जल है, विष्णु दे चरनां दा जल है, शंकर दियां जटावां दा जल है। ऐसा साडे देश दे प्रचलन है इस मिथ दा। करमंडल दा पानी विष्णु दे चरनां ते डोले है ब्रह्मे ने, ये जल आण के गिरे शंकर दियां जटावां च, और उस दे चों ये निकली गंगा दी धार। ठीक जैसे गंगोत्री बहुत उच्ची एक चोटी जद निकलदी है, धारा छोटियां छोटियां जी लगदियां ने, वाकई जैसे शंकर दियां जटावां होन, और उन्हां दे चों टपकदा होया ए बूंद बूंद गंगा दा जल। खैर इस मिथ नूं जो रूप दिता है भाई साहब भाई गुरदास जी ने, वो काबिल शुनीद है। चरणों दुख होए सुरसरी, तज बैकुंठ जगत विच आई, 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। इस पृथ्वी दे ते 12 मास वगण वालियां नदियां भाई गुरदास जी की गिनती के मुताबिक 999 ने, एक घट 1000 जो 12 मास दरिया बगदे ने। भाई जी कहने ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है, उसदे जल दी अपनी खूबी है। हर नदी दा जल अलग अलग है, हर थां दी वायु अलग अलग है, हर जगह रेत दे जर्रे अलग तासीर रखते हैं। यही कारण है कि जद कदी किसी दा कोई रोग औषधियां नाल ठीक ना होवे तो पुराने हकीम कह दिता करते सन, तू आबो हवा बदल ले, पानी बदल ले, हवा बदल ले, टिकाणा बदल ले। और ऐसा देखने दे आया है, वाकई टिकाणे दे बदल दिया, आब हवा दे बदल दिया, वो तंदुरुस्त होया है, वो ठीक होया है। हवा किसी शरीर लई अमृतमयी हो सकती है, जल किसी शरीर लई अमृतमयी हो सकता है। गंगा दा जल शरीर लई इतना लाभकारी मनिया गया कि प्राचीन जो वैद सन, हकीम सन, शरीर शास्त्री सन, उन्हां दी रसना तो निकले ते अमृत है, ये ते शरीर लई लाभकारी है। दरअसल आत्म चिंतन करने लई अगर शरीर ठीक नहीं तो फिर मन दा आत्म चिंतन करना भी कठिन है, औखा है। शरीर दा स्वस्थ होना लाजमी एक शर्त है कि शरीर नूं स्वस्थ रखण दे गंगा दा जल वाकई अमृत दा ही काम करदा सी, एक महान औषधि दा काम करदा सी। बहुत सारियां खूबियां इस विच देखियां गईयां। जड़ी बूटियां नाल स्पर्श करदी हुई ये धारा जद मैदानी इलाके विच आउंदी है तो जड़ी बूटियां दा रस ते उन्हां दी तासीर भी लेके आउंदी है। जद इसका कोई पान करदा है इस जल दा तो शरीर नवा नरोआ हुंदा है, शरीर दे उत्ते इस जल दा अमृतमयी प्रभाव पैंदा है। यह गल वखरी है, उस जमाने च कहा गया सी इस देश कपड़ा निचोड़ना और थुक सुटना महापाप है, जबकि बड़े बड़े शहरों के गटर इस गंगा दे पै रहे ने, महापाप व्यापक पद्धर ते हो रहा है, महान गुनाह व्यापक पद्धर ते हो रहा है। अमृतमयी जल नूं किसी हद तक विष बनाया जा रहा है। मनुख ने जैसे अपना जीवन विष बना लिया है, ये अमृतमयी हवा नूं, अमृतमयी जल नूं थां थां ते विष बनाने दे जो है तुलिया होया है। किधरे दी हवा खराब की थी और किधरे नदी नालियां दे जल दे प्रवाह नूं इसने खराब किया है, गंदा किया है, मलिन किया। खैर ये एक अलग विषय है, ये जल अमृतमयी है। इस वास्ते भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है। 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई।
68 ਤੀਰਥ ਇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਕਰਨ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਬਨਾਰਸ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦਾ ਸੰਗਮ ਇਤਿਆਦਿਕ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਇਸ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 68 ਤੀਰਥ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। 68 ਤੀਰਥ ਅੰਗ ਸਮਾਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਦੇਵ ਲੈ ਸੀਸ ਚੜਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚ ਹੈ ਔਰ शिव जी ने इस ਨੂੰ अपने मस्तक ਦੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। देवी देव सरेवड़े जय जयकार बड़ी बड़ियाई। बड़ी महिमा है, बड़ी उपमा है। देवी देवते तक उपासना करते ने, नमस्कार करते ने। जद वगदा होया इतना अमृतमयी जल, इतनी वड्डी धारा, तो दिस पैंदा है प्रभु दी बहुत वड्डी बख्शिश, बहुत वड्डी रहमत। कहंदे ने सालां बद्दी भी गंगा दा जल बोतलों च रख दईए, गंदा नहीं आउंदा, बदबूदार नहीं आउंदा, वो अपनी असलियत गवांदा नहीं। ऐसी एक औषधि है। जैसे जैसे पुराना हुंदा जाए उहदे च नवीनता निखार आंदा जांदा है। तो वाकई ये जल जल ना होके अमृत है। लेकिन हुण भाई साहब, भाई गुरदास जी जो अपना नजरिया अंकित करते ने, वो भी अपनी महानता रखता है। सण गंगा बैकुंठ लख, लख बैकुंठ नाथ लेवलाई। एक गंगा नहीं, लखा। और एक ब्रह्मे दे करमंडल दा जल नहीं, लखां ब्रह्मंड है करमंडल दा जल जो ब्रह्मे दे हथ दे चोवे। एक शिव जी नहीं, लखां ही शिव जी दे मस्तक दा जल। और एक विष्णु नहीं, लखां ही विष्णु दे चरना दा जल। सण गंगा बैकुंठ लख, और एक बैकुंठ नहीं, लखां बैकुंठ। लखां गंगा, लखां विष्णु दे चरना दा जल, लखां ही शिव जी दे मस्तक दा जल, और लखां ही ब्रह्मिया दे करमंडलां दा जल। सण गंगा बैकुंठ लख, लख बैकुंठ नाथ लिवलाई। साधु धूर न पुजने, साध संगत सतगुरु शरनाई। अमृत वेले सत्संग विच बैठ के जो अपने मन की साधना कर रहा है और सुरत शब्द दे जोड़ के बैठा है, भाई गुरदास जी कहते हैं उसके कदमां तो लखां गंगा कुर्बान कीतियां जा सकदियां, सदके कीतियां जा सकदियां। वो इतना महान है। फिर सतगुर दी बाणी ते खुल के कहती है, जन के चरण तीरथ कोट गंगा। ऐसा जो पुरुष है ओदे चरनां दी जिहड़ी धूड़ है मानो करोड़ां गंगा दा इशनान है। उसका आत्म चिंतन अमृत वेले दा चरण जिथे रखेगा रेत दे जरियां नूं अक्सीर बना देगा। इतनी महानता है उस समय साधना करन दी। देखिया जाए पंछियां दे खूबसूरत नगमे उस समय सुनन नूं मिलदे ने, चहचहाट, कलोल, खेड़ा ते खुशी। ऐसे समय अगर कोई सुता रह गया है तो उस तो ज्यादा होर कोई बदकिस्मत नहीं है। और उस समय जो उठ बैठा है आत्म चिंतन लई रूहे जमीन दे विच, उस तो ज्यादा खुशकिस्मत लभना भी औखा है। वो महान खुशकिस्मत मनुख है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, परिपूर्ण परमात्मा दे चरना दे सब तो वड्डी जिहड़ी भेट है वो भेट अमृत वेला ही है। बस उस समय नूं तू परमात्मा दे अगों रख भाव। वो समा परमात्मा लई है। धन कमाण दा अलग वक्त, भोजन छकण दा अलग, शरीरक क्रियावां दे अलग समय, और समाजिक संबंध
ਆਰਥਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਵੇਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਪਰ ਰਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੀ ਅਰਪਣ ਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਂ। ਉੱਠ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਔਰ ਇਹ ਉੱਠਣਾ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੁਬਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਬਹ, ਇਹ ਸਵੇਰ, ਇਹ ਮਹੂਰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਇਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ। ਕਰੀਬਨ 90% ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਥਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਛਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਜਗਤ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਬੈਠ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਬਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਪਾ ਸਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਤੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਕਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਭਰ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਰੰਗਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੋ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੀ ਸੁਕੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਵਕਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। जैसे पहाड़ ते एक मनुख निर्भर होके चल रहा है, पर एक ने सिर दे उत्ते एक मन का वजन रखा होया है, तो कठिन होवेगा उसनू जो है चढ़ना। अमृत वेले मनुख निर्भर होंदा है, दिल दिमाग ते कोई बोझ नहीं होंदा। वो समा मदद करदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसकी महिमा गायन करदे होया कहा, दुनिया दियां सारियां बरकतां उस मनुख दे झोली दे च आण पैंदियां ने जो उस समय उठ के वाहिगुरु नाम दा अभ्यास करदा है, वाहिगुरु नाम दा चिंतन करदा है। इस चिंतन द्वारा उसदा प्रभु नाल संबंध जुड़दा है। ते प्रभु नाल संबंध जुड़न दा मतलब की है? महाशक्ति नाल संबंध। और जैसे महाशक्ति नाल संबंध जुड़दा है, महाशक्ति उसके अंदर प्रवेश होनी शुरू हो जाती है। ईश्वर नाल जुड़िया होया मनुख कमजोर नहीं हो सकता। तिथे जोध महाबल सूर, तिनमें राम रहा भरपूर। जिन्हां दे अंदर राम भरपूर होके समा जांदा है, वो महाबली आउंदे ने, योद्धा आउंदे ने, सूरबीर आउंदे ने, और अमृत वेले दी इस बरकत नूं प्राप्त करके महान योधे वो बन जांदे ने। चौथे पैरे सुबह के सुरतियां उपजे चाव, तिन दरियावां सों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, जो गहरे तल दे प्रभु चिंतन करने वाले ने, विचारक ने, दार्शक ने, रात दे चौथे पैर उन्हां दे अंदर उमंग पैदा हो जाती है, तरंग पैदा हो जाती है। चौथे पैरे सुबह के सुरतियां उपजे चाव, तिन दरियावां सों दोस्ती मन मुख सच्चा ना। उन्हां दी दोस्ती इशनान नाल हो जाती है, उन्हां दे मन दे और उन्हां दी रसना दे मुख दे परमात्मा दा नाम होंदा है, सच नाम होंदा है। इस नाल वो अपने
मन नाल संघर्ष करते हैं। दरअसल परम पद की प्राप्ति मन नाल संघर्ष करके जितन तो बाद ही प्राप्त होती है। जो लोग ऐसा नहीं करते, संघर्षमयी बिरतियां विपरीत दिशा की ओर चल पैंदियां ने। जो इस समय तो लाभ नहीं उठाते और मन तो पार होके परमात्मा दे अस्थान ते नहीं पहुंचना चाहते, तो बिरती दा प्रवाह, जीवन शक्ति दा प्रवाह विपरीत दिशा दी ओर चल पैंदा है। ऐसे मनुख मन नाल संघर्ष ना करते हुए समाज नाल संघर्ष करन लग पैंदे ने, कानून नाल संघर्ष करन लग पैंदे ने। संघर्ष करन दी बिरती ते मनुख दे अंदर है। समाज नाल संघर्ष करना है, संसार नाल संघर्ष करना है। अक्सर ऐसे लोगां नूं रात चाहिदी है, रात दी तारीकी चाहिदी है। पर मन नाल संघर्ष करना है, उजाला चाहिदा है। अमृत वेला दिन दी शुरुआत है और संध्या शाम दी रात दी शुरुआत है। कदी गौर नाल देखिए, जिथे मनुख अपनी जिंदगी दे सवेर लियाना चाहता है, चानना लियाना चाहता है, धार्मिक मंदिरां दे बूहे अमृत वेले खुलदे ने। मस्जिदां दे दरवाजे, मंदिरां दे दरवाजे, गुरुद्वारियां दे बूहे अमृत वेले खुलदे ने। पर जो अपनी जिंदगी नूं तारीकी नाल भरदे ने, अचेतपना अपना वधांदे ने, मन नूं बेहोशी दी दुनिया च ले जाके तारीक मंडलां दे च पहुंचदे ने, ऐसे सथलां दे बूहे दरवाजे अक्सर रात नूं खुलदे ने। शराब खाने ने, जुए घर ने, वैश्यालय ने, क्लब थिएटर ने, इन्हां दी रौनक रात दी है, रात दी तारीकी दी है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी बाणी ने सारे जीवन नूं मंडिया है और आप कहंदे ने कुछ तारीकमई है, कुछ प्रकाशमई है। कुछ प्रकाश दी ओर जा रहे है, कुछ अंधकार दी ओर जा रहे है। कोई प्रकाश दा प्रेमी है, कोई अंधकार दा प्रेमी है। ऐसा सिर्फ मनुखी दुनिया च ही नहीं, पशु पंखियां दे च भी है। बहुत सारी बनस्पति है रात नूं खिड़दी है, दिन दे उजाले दे च, सूरज दियां किरणां दे च मुरझाई रहंदी है, कुमलाई रहंदी है। रात की रानी, रात का राजा, हिमालय दे बेशतर फुल और इधर आसाम दियां पहाड़ियां ते बहुत सारे फुल रात नूं खिड़दे ने और दुनिया उन्हां फुल्लां नूं वेखण वास्ते जांदी है जो रात दी तारीकी दे खिड़दे ने और दिन दे उजाले दे कुमला के झड़ जांदे ने। पर फुल ओ भी ने जो सवेर होंदियां ही खिड़दे ने और पूर्ण उजाला होंदियां पूर्ण जोबन ते आउंदे ने। दिन नाल संबंध है, प्रकाश नाल संबंध है। तो बनस्पति करीबन करीबन ये दो हिस्सियां दे च वंडी होई है। कुछ प्रकाश नाल खिड़दी है, कुछ अंधकार नाल खिड़दी है। अगां चलिए, पशुआं दा जगत देखिए, पंछियां दा जगत देखिए। उल्लू दी जिंदगी रात दी है, चमगादड़ दी उडारी रात दी है, बेशतर मच्छर इन्हां दी जिंदगी रात दी है, बीमारी दे कीटाणु इन्हां दा जीवन रात दा है। रात नूं प्रसन्न होंदे ने, रात नूं उडारियां लांदे ने। और अक्सर ਜਿਹੜੇ पशु पक्षी रात नाल अपना संबंध जोड़ते ने, देखण दे चाया हिंसक ने। मच्छर जीव जंतुओं का खून पींदे ने। बेशतर दरिंदे रात नूं अपनी शिकार ते जो है चलते ने। सप रात नूं खुड़दे चों निकल के भरमण करता है, ठूमे रात नूं ही भरमण करते ने और दरिंदे रात नूं ही जानवरां ते हमला करके उन्हां नूं चीरदे ने, फाड़दे ने। लेकिन ऐसा भी है, कुछ पशु जगत पंछी पो फुटदियां उठदे ने
और दिन भर अपनी चर्या दे च लीन होके जीवन नू प्रकाश दे च बतीत करते ने। सब कुछ प्रकाश दे जो है करके प्रसन्न होंदे ने, खुश होंदे ने। चिड़ी चवगी पो फुटी वगन बहुत तरंग, अचरज रूप संतन रचे नानक नामे रंग। इधर पो फुटी, इधर चिड़ी ने चहचहाना शुरू कीता, इधर पो फुटी, इधर संत दे मन ने भी चहचहाना शुरू कीता। इधर चिड़िया ने संगीत छेड़िया, इधर संत ने वाहिगुरु दी धुनी छेड़ी। इधर चिड़ी ब्रह्म चिंतन दे चलीन होई, रोज दी क्रिया दे चलीन होई। इधर संत परम आनंद समाधि दे चलीन होया और परम आनंद माणदा होया प्रभु दी प्रसन्नता दा पात्र बनिया। अमृत वेले दी सवेर नाल जिन्हां दा जीवन आरंभ होंदा है, मानो सवेर दे उजाले दे प्रेमी ने, उजाले दे जो है पुजारी ने, उजारे नू सजदा करदे ने, परिक्रमा करदे ने और झुके रहंदे ने उजाले दे अगों, प्रकाश दे अगों। तो बेशतर पशु ने, पक्षी ने जो दिन नाल अपना संबंध जोड़ते ने। जिथे पशु जगत, कीड़े मकोड़ियां दा जगत, पंछियां दा जगत इस तरह वंडिया होया है, मनुखी दुनिया भी वंडी हुई है। जिहड़े जीवन प्रकाशमयी ने, प्रकाश नाल प्रेम करते ने, ये अक्सर सवेरे ही खिड़दे ने और सवेर इन्हां नूं खेड़ा देंदी है। पर जिहड़े जीवन तारीखमयी ने, पूर्वले संस्कारां करके ये रात नूं ही खिड़दे ने, दिन नूं कुमलाए रहिंदे ने, मुरझाए रहिंदे ने, ये रात नूं ही खिड़दे ने। रात इन्हां नूं खेड़ा देंदी है, रात इन्हां नूं हुलास देंदी है। और इस तरह दे लोगां ने क्लब, थिएटर, जुए खाने, वैश्यालय ते शराब खाने नूं जन्म दिता है। ये लोग ही इन्हां दी रौनक ने और ये रौनक रात नूं बनदी है। सारा जीवन इसे तरीके दे नाल जो है आपस दे जो है वंडे होया है। एक दिन दी सवेर नाल, एक रात दी तारीकी नाल जो है जुड़े होया। तो एक गल स्पष्ट हो गई, छोटियां छोटियां घटनावां जिंदगी दे बहुत वड्डे पलटे लिआंदियां ने। ये सवेर दा थोड़ा जिहा आनंद, थोड़ी जिहा आनंद दी झलक भी जिस दे अंदर पैदा हो जांदी है, वो पूर्ण प्राप्ति दे मार्ग ते चल पैंदा है। तो उसनूं एक गल दी समझ आ जांदी है, मन नाल संघर्ष कीते बिना उस परम आनंद दी प्राप्ति करनी बहुत औखी है। बाधा मन दी है, रस्ते च रुकावट मन दी है, और कुछ भी नहीं। रात दी तारीकी दा जिन्हां दा जीवन है, कई दफा इन्हां दे मन इतने तारीकमई हो जांदे ने, पशु पक्षियां दी तरह हिंसक हो जांदे ने। जैसे उल्लू रात नूं सुते पंछियां दे आलणिਆਂ च जाके अंडे चुक लैंदा है, छोटे छोटे उन्हां दे बच्चे चुक लिआंदा है, खांदा है। हू बहु डाकू, कातल, दुराचारी, इन्हां सारियां दा कर्म रात दी तारीकी दे च है। इन्हां नूं सफलता भी रात दी तारीकी देंदी है, अंधकार देंदी है। इन्हां नूं अपने कम दी पूर्ति लई, पाया तकमील तक कम नूं ले जाण लई अंधकार चाहीदा है, हनेरा चाहीदा है, रात चाहीदी है। पर मन नाल संघर्ष करके परम आनंद दी प्राप्ति लई इस तरह दे पुरुषां नूं सवेर चाहीदी है, उजाला चाहीदा है। भावें सवेर पो फुट्टी है तो मंदिर दे दीपक जला के बैठणगे, बत्ती जला के बैठणगे। रोशनी दे उपासक, रोशनी दे मुतलाशी, रोशनी दे जो है पुजारी। तो दो ही तरह दा मनुखी दुनिया दे कह लईए संघर्ष है। जो अपने मन नाल संघर्ष करके परम आनंद ते परम पद दी प्राप्ति नहीं कर सके, वो समाज नाल संघर्ष करते ने, कानून नाल संघर्ष करते ने, जगत नाल संघर्ष करते ने। और इस संघर्ष दे जगत नूं चोट पहुंचती है, जगत नूं हानि पहुंचती है। लेकिन संघर्षमई बिरतियां ते मनुख दे अंदर हैन। जो अपने मन नाल संघर्ष करन नूं राजी हो जाए, साधु। और जो समाज दे नाल संघर्ष करन नूं अपने आप नूं समझा लवे, मना लवे,
दुष्ट है। इंज कह लो पृथ्वी ते या ते साधु ने या दुष्ट ने, क्योंकि संघर्षमई बिरतियां ते मनुख दे अंदर हैगियां ने। तो जो समाज नाल संघर्ष करदा है, समाज दे नियम तोड़दा है, कानून नूं तोड़दा है, मर्यादावां तोड़दा है और तोड़ के अपना मतलब हल करदा है। दूसरे पासे जो साधु है, साधना दे लीन है, मन नाल संघर्ष करदा है, तो मन नाल संघर्ष की है? लोभ नाल संघर्ष, काम नाल संघर्ष, हंकार नाल संघर्ष। और ये देखण दे आया है, ये संघर्ष मनुख कलियां ही करदा है। इस दे दूजा तीजा चौथा पंजवां सहायक नहीं आउंदा, बल्कि बाधक ही बनदा है। तन्हाई चाहिदी है, एकांत चाहिदा है। रहे एकांत एको मन वसिया, आशा माए निरासो। जो समाज नाल संघर्ष करदा है, इनू दूजे तीजे दी लोड़ आउंदी है। जो कानून नाल संघर्ष करदा है, संसार नाल संघर्ष करदा है, ये अपना संगठन बना लेंदा है, अपनी जमात बना लेंदा है, ग्रोह बना लेंदा है। पर एक गल सच्चाई है, दुष्टां दे ग्रोह होए ने, संतां दे संगठन नहीं होए, अवतारां दे संगठन नहीं होए, परम पुरखां दे संगठन नहीं होए। कल्ली जिंदगी, तनहा जिंदगी। इस वास्ते मैं अक्सर कहंदा हुंदा, कोई देश पूर्ण तौर ते राजनीतिक हो सकता है, पर कोई देश पूर्ण तौर ते धार्मिक नहीं हो सकता। कोई देश पूर्ण तौर ते धनवान हो सकता है, पर कोई देश मुकम्मल तौर ते धार्मिक नहीं हो सकता। और कोई देश मुकम्मल तौर ते सामाजिक हो सकता है, कोई देश पूर्ण तौर ते व्यापक तौर ते धार्मिक नहीं हो सकता। देश दी ते गल छड्डो, कोई पूरे दा पूरा प्रांत भी धार्मिक नहीं हो सकता। कोई पूरी दी पूरी कौम भी धार्मिक नहीं हो सकती। ते कौम दी गल बहुत वड्डी है, कोई पूरे दा पूरा परिवार भी धार्मिक नहीं होंदा। ऐसा देखण दे आया है। बड़े बड़े अवतारी पुरुषां दे घर दे परिवार दे भी बहुत वड्डे अधार्मिक पुरुष पैदा होए। कंस अधार्मिक है, पर वक़्त दे अवतारी पुरुष, द्वापर युग दे अवतारी पुरुष श्री कृष्ण दे ओ मामा ने। लेकिन समय दा अधार्मिक पुरुष प्रहलाद दे पिता ने हरनाकश, अधार्मिक पुरुष। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वड्डे भराता ने बाबा पृथी चंद गुरमत तो बिल्कुल उल्ट। गुरु अर्जन देव जी दे विरोधी, सच दे विरोधी, कोमल हुनरां दे विरोधी, धर्म दे विरोधी। पूरे दा पूरा परिवार भी धार्मिक होवे, इतिहास दे च ऐसा देखण नूं नहीं मिलदा। मीरा धार्मिक है, उसका पति नहीं है। सुकरात धार्मिक है, उसकी पत्नी नहीं है। पर हां, पति धनवान है, पत्नी धनवान है। पिता धनवान है, पुत्र धनवान है। सारा परिवार धनवान हो सकता है, सारी कौम धनवान हो सकती है। जैसे कहंदे ने, रूहे जमीन दे जिथे जिथे यहूदी वस रहे ने, धनवान ने, चोटी दे धनवान ने। तो कोई उम्मत पूरी दी पूरी धनवान हो सकती है, गुणवान हो सकती है। कोई देश पूरे दा पूरा संपन्न हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है, धनवान हो सकता है। रूहे जमीन ते अज तक एक घाट बनी हुई है, कोई पूरे दा पूरा देश धार्मिक नहीं होया, कोई पूरे दा पूरा परिवार धार्मिक नहीं होया। धर्म व्यक्तिगत है, निजी है। प्यो नूं धन मिल जाता है तो समझ लो पुत्र नूं मिल गया है। पर पिता समाधि लीन हो गया है, लाजमी नहीं पुत्र समाधि लीन होगा। पुत्र समाधि लीन हो गया है तो हुण लाजमी नहीं कि परम आनंद पिता दी झोली दे भी जो है पै जाएगा। तो ये निजी है। और यही कारण है कि मन नाल जद कोई संघर्ष करन नूं चलदा है तो पिता सहायक नहीं होंदा, ना पत्नी सहायक बनदी है, ना भरा सहायक बनदा है, ना पुत्र सहायक बनदे, बन ही नहीं सकते। अंदर दी दुनिया दे
ये सारा परिवार, ये कौम, ये देश प्रवेश ही नहीं कर सकता। मन नाल संघर्ष कलियां ही करना पेगा। इस वास्ते सत्यवादियां दे टोले नहीं आउंदे, डाकुआं दे टोले आउंदे ने, दुष्टां दे गिरोह हुंदे ने, चोरां दे गिरोह हुंदे ने, संतां दे नहीं, तनहा कल्ले टावा टावा। कहंदे ने चंदन तरना बन बन साधना पुर पुर माए। हर जंगल दे चंदन दा वृक्ष नहीं है, हर गांव दे हर शहर दे कोई पूर्ण संत नहीं है। किधरे किधरे जंगल दे चंदन है, किसे किसे शहर दे कोई एक अद संत है, बैठा है अपने मन नाल संघर्ष करके परम आनंद की प्राप्ति दे लीन है, परमात्मा तक पहुंचने की जो है कोशिश दे लीन है। तो जेड़े जेड़े लोग मन नाल संघर्ष ना कर सके, वो संसार नाल संघर्ष करन नूं तत्पर हो गए और उन्हां लई समा मददगार बनिया रात दी तारीकी। रात दी तारीकी तो जो डर पैदा हो गया, जो खौफ पैदा हो गया, दरअसल रात खौफनाक नहीं है। रात दी तारीकी दे डाकू, दुराचारी, चोर उस तारीकी दा लाभ उठा के अपना काम करते हैं। यही कारण है रात डरावनी बन गई, रात भयानक बन गई। रात दी तन्हाई दे किसे एक पासे जाना कोमल लोगां लई औखा हो गया, कठिन हो गया। क्यों? रात दी तारीकी दे चोरां दे गिरोह हो सकते ने, डाकुआं दे गिरोह हो सकते ने, दुराचारियां दे गिरोह हो सकते ने। रात भयानक हो गई, रात डरावनी हो गई। जिन्हां जिन्हां ने भी समाज नाल संघर्ष कीता, कानून नाल संघर्ष कीता और दुनिया नूं दुखद कीता, उन्हां ने रात दी तारीकी नूं वरतिया। जिन्हां ने अपने मन नाल संघर्ष कीता ते परम आनंद दी प्राप्ति कीती, उन्हां ने अमृत वेले तो मदद लई, सुबह तो मदद लई, अल्लाह दी सुबह, ब्रह्म मुहूर्त तो मदद लई, अमृत वेले तो मदद लई। और वाकई उस समय ने मदद की थी, बड़ी भारी मदद की थी और बहुत वड्डी सौगात उस पुरुष दी झोली च पा दी। उस समय ने सहायक बन के, मददगार करके बन के, तो होया कि जीवन अमृतमयी हो गया, बोल अमृतमयी हो गए, दृष्टि अमृतमयी हो गई। अमृत वेले ने रोम रोम नु अमृत कर दिता, अमृत वेले ने दृष्टि नु अमृत कर दिता, अमृत वेले ने स्रोत नु अमृत कर दिता, अमृत वेले ने रसना नु अमृतमयी कर दिता, अमृत वेले ने दिल दिमाग नु अमृतमयी कर दिता। सोचनी अमृतमयी हो गई, बोलनी अमृतमयी हो गई, वेखनी अमृतमयी हो गई। भावें प्रभु चिंतन नाल ये सब कुछ होया, पर मदद अमृत वेले दी, ब्रह्म मुहूर्त दी, अलल सुबह दी। किन्ने खुशकिस्मत लोग ने हो जो इस समय तो लाभ उठा के अपने मन नाल संघर्ष करन नूं जुट पैंदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, हाँ, संसारिक कामना मन दे च रखण वाले किसी वक्त भी इबादत कर सकते ने। उन्हां दा अपने मन नाल संघर्ष नहीं आउंदा, बल्कि प्रभु दे कोलों कोई मंग आउंदी है, कोई चाहत आउंदी है। वो चाहत अपनी शक्ति नाल, अपने परिवारिक बल नाल उस वस्तु नूं पा नहीं सकते, तो प्रार्थना दे अगों, परमात्मा दे अगों प्रार्थना है। कहंदे ने, जद भी मनुख असफल हो जाए और सफलता उसनूं बहुत कोसों दूर दिखाई देवे और अपना बल कम करदा या ना दिखाई देवे, तो फिर वो ईश्वर दे अगों हथ जोड़दा है। हे परिपूर्ण परमात्मा, तू मेरी ए इच्छा पूरी कर, तू मेरी ए इच्छा पूरी कर। पर अमृत वेले जो उठ के नाम जप रहा है, वो परमात्मा नूं इंज नहीं कहंदा मेरी ए इच्छा पूरी कर, मेरी ए इच्छा पूरी कर। वो इंज कहंदा है, हे प्रभु, जो तेरी इच्छा होवे उस विच मैं राजी होवां, जो तेरी रजा होवे उस विच मैं राजी होवां। बस यही फर्क है एक सच्चे इबादत गुजार मनुख दे और एक दुनियादार मनुख दे। ये फर्क है,
एक कह रहे हे प्रभु मैं सजदा कर रहा, मैं जोदड़ी कर रहा, मैं तेरी इबादत कर रहा, तू मेरी ए इच्छा पूरी कर, तू मेरी ए कामना पूरी कर, तू मेरी ए कामना पूरी कर। करीबन ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਐਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਨੇ ਮਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜੋ ਹੈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ। ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ तो जैसे ओ पिता नहीं कहला सकदा, जो 2-3 साल दे बच्चे दियां लोड़ां नूं नहीं समझदा, ओ परमात्मा भी कैसा परमात्मा होवेगा। और क्यों कर उसनूं परमात्मा आख्या जाए जिसनूं जीवां दी लोड़ां दा ही ना पता होवे। दरअसल सब दियां लोड़ां दा उसनूं पता है, सब दा उसनूं पता है, और सब दी झोली च लोड़ां दे मुताबिक, उसदी लोड़ां दे मुताबिक ओ वस्तुआं पांदा है। और ये गुरु नानक दी सोचनी बड़ी अजीम, वाकई किसी दी झोली च दुख भी पांदा है। ये दुख उसदी लोड़ होंदी, उस तो बिना वो संभलेगा नहीं, उस तो बिना शायद वो सुचेत ना हो सके, उस तो बिना शायद उसदे कदम सही मार्ग ते जो है ना हो सकन। इस वास्ते आत्म चिंतन करने वाले पुरुषों दी बहुत पुराने समय तो ये सूझ समझ बनी कि हे परिपूर्ण परमात्मा, जो तेरी इच्छा है वो पूरी होवे। मन नाल संघर्ष करदे होया पहली अवस्था उन्हां दी ए बनदी है, अगर वाकई उन्हां नूं जित प्राप्त हो रही है तो मैं फिर अर्ज करा, मन नाल संघर्ष की है, लोभ नाल संघर्ष, मन नाल संघर्ष की है, काम नाल संघर्ष, मन नाल संघर्ष की है, हंकार नाल संघर्ष। पत्थर नाल सिर मार के ਉਹਦੇ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਟਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣਾਇਆ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲਾਇਆ, ਕਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਬਲੀ ਲੋਕ ਨੇ। जिन मिल मारे पंच सूर वीर, ऐसो कौन बली रे। कौन है ऐसा व्यापक महाबली जो इन्हां पंजां नाल संघर्ष करके जित नूं जो है प्राप्त होया होवे। तो जद कोई काम नूं जित लैंदा है, राममई हो जांदा है, लोभ नूं जित लैंदा है, संतोखमई हो जांदा है, हंकार नूं जित लैंदा है, निरंकार दी शक्ल सूरत जो है धारण कर लैंदा है। ऐसा संघर्ष उसनू महान बना देंदा है, अति जो है उत्तम बना देंदा है। तो मार्ग जिंदगी दे ये दो ने। अक्सर ऐसा देखा जाता है जैसे पानी निवाण दी तरफ अपने आप चलता है, मनुख खड दी तरफ, निवाण दी तरफ अपने आप चल पैंदा है। किसी सहारे दी लोड़ नहीं, किसी सहायक दी लोड़ नहीं, किसी मददगार दी लोड़ नहीं। जीवन दा वेग अपने आप निवाण दी तरफ जाता है। पर जीवन नूं बुलंदियां ते ले जाना है, चढ़ाइयां ते ले जाना है, सहारे दी लोड़ है, आसरा चाहिए है। एक समय दा आसरा, वकत दा आसरा, एक प्रभु दा आसरा, परमात्मा दा आसरा। एक अमृत वेले जागना ते एक परमात्मा दा आसरा मिल सके। अरदास जोदड़ी तिसे अगे नानका खले कीजे अरदास। खड़े होके उसदे अगों तू अरदास कर, जोदड़ी कर, हे प्रभु अवर पंच हम एक जना, क्यों राखें घर बार मना। हे प्रभु ओ पंज ने मैं कल्ला, तू मेरा सहायक बन, तू मेरे नाल हो, तां मैं इन्हां पंजां नाल मत्था मार सकदा, मैं कल्लिया नहीं।
इस वास्ते कहंदे ने कीती हुई बंदगी वो सफल समझ लो अगर अंदरों अरदास पैदा हो गई। ये 3 पड़ाव ने, प्रयास, अरदास, प्रसाद। प्रथम ते प्रयास ही है, मन नाल संघर्ष करने का। अमृत वेले उठना है, जप है, तप है, सत्संग है, बाणी दा पाठ है, सतपुरुषां दी सोबत है, ये प्रयास है। लेकिन ये प्रयास लंबे समय तक चलता रहे ते प्राप्ति कुछ भी ना होवे तो कहने ऐसी हालत विच अंदरों अरदास पैदा होंदी। मेरा प्रयास अगर मैनू सफलता दिला सकता है अध्यात्मक, तो फिर परमात्मा दा मुल पै गया। मेरा प्रयास ईश्वर दा मुल है। इतना मैं प्रयास करांगा तो परमात्मा दी प्राप्ति हो जाएगी नहीं। जद भी किसी नू परमात्मा मिले है, परम आनंद मिले है, जगत दे तमाम श्रेष्ठ पुरुषां ने कहा है वो मिले है प्रसाद है। प्रसाद बख्शिश है, रहमत है। साडा प्रयास कुछ भी नहीं, ओदा प्रसाद है, ओदी बख्शिश है। इहदी बैरूनी रूप रेखा गुरु घर विच बड़ी सोहनी देखण नूं मिलदी है। पहले कथा कीर्तन दा सुनना है, सेवा करनी है, दान पुण्य करना है, ये सारे दा सारा प्रयास है। ये फिर प्रयास ले जाता है अरदास तक, और अरदास तो बाद की है हत्थां च पै जाता है प्रसाद। प्रसाद तो बाद फिर कुछ नहीं। प्रसाद लेके जाओ अपने घर में। प्रसाद अखीर है। प्रसाद दे अखरी अर्थ बख्शिश, रहमत। जद भी कोई समाधि लीन होया है, जद भी किसी दी जिंदगी दे च मिठास भरी है, उसने यही आख्या है प्रसाद, बख्शिश, रहमत। तो पहले ते प्रयास है, उद्यम है। और जब मनुख थकदा है, टुटदा है, इस प्रयास की सफलता नहीं मिलती, अंदरों अरदास जागदी है, हे परिपूर्ण परमात्मा तू रहमत कर, बख्शिश कर। जैसे ये अरदास निकलती है जिंदगी च इको ही दफा निकलती है, क्योंकि पूर्ण हो जाती है। बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास, रोम रोम उसका अमृत नाल भर जाता है। और वो कह उठता है तेरा प्रसाद, तौ प्रसाद, तौ प्रसाद, गुर प्रसाद, गुर प्रसाद। हे गुरु ये तेरा प्रसाद है, तेरी बख्शिश है। हे प्रभु तौ प्रसाद, ये तेरी रहमत है, तेरी बख्शिश है। धन ने ओ पुरुष जो समय अनुसार अमृत वेले नू समझ के उस वक्त उठ बैठते ने ते मन नाल संघर्ष करने लई राजी हो जाते ने। वाहिगुरु मंत्र दे जप द्वारा अपने आप नू अरदास तक ले जाते ने ते परमात्मा दे प्रसाद दे पात्र बन जाते ने। सतगुरु ये प्रसाद सारियां दी झोली च पावे और सारियां दी जिंदगी नू अमृतमई बनावे।